इफ्सियों छठा बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत तक पैसेज मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, लेकिन पहली आयत पर हमने देखा गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। मैंने इन दिनों बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है कि क्रिश्चियंस को, ईमानदारों को स्पिरिचुअल प्रेपरेशन की ज़रूरत है इस ज़मीन पर, कि वो रूहानी जंग को समझें और रूहानी जंग करने के लिए तैयार हों। उसमें दो कुलीदी बातें थी। पहली बात यह है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बने, बी स्ट्रॉन्ग। ये पहला स्टेप है जो पिछली दफ़ा हमने देखा। दूसरी बात जो पौलुस कहता है वो है खुदावंद के सब हथियार बांध लो। आज इस बात पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद के हथियार क्या है और हम उनको कैसे इस्तेमाल करें। मुख्तसरन इन चीज़ों पर हम गौर करेंगे, लेकिन समझने वाली बातें। पैसेज पढ़िए, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि, अब मकसद है क्यों बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते अब फिर आया मकसद, तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। फिर लफ्ज आया, कायम रह सको। अब हथियार क्या है? पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बेला नागा दुआ किया करो, बगैर नागे के। आमीन। आज खुदावंद के हथियार स्पिरिचुअल वारफेयर में, मैंने पहले आपको बताया कि पौलुस रसूल कहता है ये जंग, ईमानदार जो ज़मीन पर हैं वो हालत जंग में है और ये जंग मुसलसल जारी है। और ये जंग खून और गोश्त के जंग नहीं है, यानी हम आपस में ना लड़ें। हम, पौलुस कहता है कि ये जंग, इसको समझो कि ये तारीकी के हाकिम, शरारत की फौजें और तारीकी की कुव्वतें जो आसमानी मकामों में है, ये स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये जिस्मानी जंग नहीं है।
इसलिए सबसे जरूरी पहली बात, ईमानदार खुदावंद में मजबूत बने, यानी हमारी मजबूती का, हमारी ताकत का मंबा, अरे मेरी हिकमत नहीं, मेरी हिकमत अमली नहीं, मेरी एजुकेशन नहीं, मेरी ताकत का मंबा खुदावंद है। उसमें मजबूत बनना यानी उसमें अपनी पोजीशन को समझना, मैं कौन हूं। इफ्सियों के खत के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पिछली दफे बताया था, खुदावंद की फेलोशिप को एंजॉय करना, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना, उसमें अपनी पोजीशन को समझना और उसको जानना, इस तरह आप खुदावंद में मजबूत होते हैं। और उसकी कुदरत के जोर में, इसलिए कि आप अपनी ताकत से, अपनी हिकमत से, अपने तरीकों से, अपने रिसोर्सेस से इस जंग में फतह नहीं पा सकते। यह नामुमकिन है, नहीं पा सकते। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वो है जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें मजबूत करता है। और सिपाही कितना ही जदीद हथियार सिपाही के पास हों, अब ये आगे हथियारों का जिक्र है, जितना मर्जी जदीद असला सिपाही को दे दो, लेकिन अगर वो डरपोक है, अगर वो बुज़दिल है, अगर वो अंदर से सहमा हुआ है, तो क्या वो हथियार चलाएगा? नो, हथियार किसी काम के नहीं। दैट्स वाई बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। रूहानी तौर पर, बिब्लिकली, थियोलॉजिकली, खुदावंद की स्पिरिचुअल क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग, हम कौन है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या, मसीह में आने के बाद हम क्या तब्दीली आ गई, मेरा फ्यूचर क्या, इन बातों को समझना यह मुझे मजबूत करती है। और दूसरी बात जो हथियारों का जिक्र है, पहली बात वो कौन से हथियार हैं? खुदावंद के। किसके हथियार हैं? लिखा है खुदावंद के सब हथियार। हालेलुया। ये किसी जमीनी आर्मी के हथियार नहीं है। अरे उनसे आप क्या कर सकते हैं? दूसरे करंथियों के खत के 10वें बाब की 4-5 आयत में लिखा है, पहली बात ये रूहानी हथियार है, दूसरी बात ये खुदावंद के हथियार हैं, तीसरी बात ये पावरफुल हथियार हैं जिससे हम दुश्मन के कलों को ढा देते हैं, तसव्वुरात को ढा देते हैं। ये इतने पावरफुल हैं, ये इतने ताकतवर हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये खुदावंद के हथियार हैं, और ये हथियार ईमानदारों के लिए अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं। हमें इन हथियारों को लेना है, पहनना है और इस्तेमाल करना है ताकि हम कायम रह सकें। और 3 बातें यहां पर हमने पढ़ी, इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सकें। दूसरी बात, बुरे दिन में मुकाबला कर सकें। तीसरी बात, इब्लीस के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकें। और ये सारी बातों को यानी जंग में खड़े रहे, कायम रहे, अपनी ग्राउंड, अपनी पोजीशन जो मसीह में है उसको ना छोड़ें। इब्लीस यही चाहता है, वो अपना सारा असला, अपनी सारी ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, हमें गिराने के लिए। वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है
हमें फाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, डैमेज करने के लिए, गिराने के लिए, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारी फैमिलीज के खिलाफ, चर्च के खिलाफ परसिक्यूशन के जरिए वो बादशाहों को भी इस्तेमाल करता है। माजी में उसने गवर्नमेंट्स को इस्तेमाल किया चर्च को खत्म करने के लिए। उसके मंसूबे, उसकी स्कीम्स, उसके प्लान्स, बुरे दिन ये आते हैं, ये जमीन पर जब तक हैं ये आते रहेंगे। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए हमें तैयार होना है और उसके लिए हमें खुदावंद के सब हथियार बांधने की जरूरत है। जब पौलुस रसूल ये खत लिख रहा था, वो रोमी जेल में था और उसके सामने सिपाही था जो हेलमेट पहने हुए था, जो बख्तर लगाए हुए था, जिसके पास जूते थे, तलवार थी और जिसके पास सिपर थी, हेलमेट था। तो पौलुस, उनको देखकर पौलुस ने क्रिश्चियन बिब्लिकल साउंड डॉक्ट्रीन, तालीम बयान की, जिनको हम हथियार कहते हैं। और पहला हथियार क्या है? सबसे अहम तरीन हथियार क्या हमने पढ़ा? पहला हथियार क्या है? बेल्ट ऑफ ट्रुथ। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, ये फर्स्ट पहला हथियार है। जब रोमी अपने हथियार दूसरे पहनते थे, सबसे पहले वो अपने, चूंकि उनके लिबास चोगों की तरह होते थे, वो अपने लिबास को बांधकर और कस कर बेल्ट बांधते थे, क्योंकि बाकी हथियार उन्होंने बेल्ट के साथ लटकाने होते थे। बेल्ट मजबूत, बाकी हथियार, उनके तलवार भी बेल्ट के साथ उन्होंने बांधनी होती थी, सब हथियार। इसलिए बुनियादी और अहम तरीन पहला हथियार है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर। इससे क्या मुराद है? ईमान, सच्चाई, ये ईमानदार की रूहानी कमर की कुव्वत है। बेल्ट, सच्चाई से अपनी कमर कस कर। इससे पहली मुराद यह है कि खुदा के कलाम की सच्चाई को समझना, बाइबल मुकद्दस से गहरी वाकफियत होना, कलाम की अंडरस्टैंडिंग, डॉक्ट्रिन, बिब्लिकल इलाहियात, इसको कलाम को समझना। तेरा कलाम सच्चाई है, यीशु मसीह ने कहा। इस सच्चाई को समझना जो हमें मैच्योर करती, जो हमें मसीह में हमारी पोजीशन को वाज़े करती है। और ये हथियार है सच्चाई। दूसरी बात जो इसकी इंटरप्रिटेशन में आती है, कलाम की सच्चाई के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। पहली बात, कलाम को समझना, वो क्या कहता है? स्पिरिचुअल बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, उस सच्चाई के साथ जमीन पर जिंदगी गुजारना। यानी इसका मतलब है पाक जिंदगी गुजारना, बगैर रियाकारी के जिंदगी गुजारना, बगैर झूठ के जिंदगी गुजारना, बगैर फरेब के जिंदगी गुजारना, बेखमीरी जिंदगी जो खालिस है, जो कलाम के मुताबिक है, सच्चाई जो खुदावंद की सच्चाई है उसके मुताबिक खड़े होना, रोशनी में चलना,
गुनाह के साथ समझौता ना करना, झूठ के साथ समझौता ना करना, सच्चाई पर खड़े होना, कायम होना, जिस पर मैं ईमान रखता हूं, जो बाइबल कहती है, उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट करना। इस सच्चाई को, और सच्चाई खुदा की जात का खासा है, उसका एट्रीब्यूट है। ज़बूर 91 में उसकी 4 आयत में लिखा है, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। ज़बूर 51 6 आयत में लिखा, देख तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है। अगर हम बातन में, अगर हम कलाम में, जैसे हम बाहर से नजर आते हैं, अंदर से भी सच्चे हैं, खरे हैं, पाक हैं, अमेज़िश, मिलावट, रियाकारी के बगैर जैसे हम दुनिया के सामने प्राइवेटली भी वैसे ही हैं और कलाम की सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये मेरी रूहानी जिंदगी की बेल्ट है, ये मेरी कमर को मजबूत रखेगी, ये बाकी हथियारों को भी मजबूत रखेगी। इसलिए सच्चाई पर खड़े होना, और ये सच्चाई, ये क्या है? ये हथियार है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सच्चाई का मुतजाद क्या है? झूठ। और मैंने पहले बताया सच्चाई खुदा की एट्रीब्यूट है, और झूठ जो है इसका बानी इब्लीस है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान झूठ का बाप है, झूठ का। और मसीह कहता है दुनिया को कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यू विल ओवरकम बाय ट्रुथ, स्पीकिंग ट्रुथ, सच्चाई में जिंदगी गुजारना। इब्लीस कहता नहीं, झूठ तुम्हें आजाद करेगा। झूठ शैतान का हथियार है, याद रखें। जो कहता कि तू झूठ के जरिए आजाद हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, तू झूठ के जरिए अपना दिफा कर सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब कोई गुनाह करते हैं, जब उनकी जिंदगी में इब्लीस कोई ऐसी सिचुएशन में उनको धकेलता है, तो फौरन ही उनको एक हथियार देता है, और वो झूठ का है। कहता ये तेरी कवरिंग है, ये तेरा हथियार है, ये तुझे डिफेंड करेगा। झूठ झूठ झूठ। और इंसान जो है वो एक झूठ बोलता है और झूठ पर झूठ बोलता जाता है, अदालतों में, हर जगह पर, और झूठ की वजह से उसकी जिंदगी खराब तरीन होती चली जाती। क्यों झूठ का बाप कहा इब्लीस को खुदावंद मसीह ने? उसने पहला झूठ बोला आदम और हवा के साथ। उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे। इट वॉज लाई। बल्कि तुम खुदा की मानिद बन जाओगे ये फल खाने से। मैंने पहले बताया सच्चाई को जानना जरूरी। अरे अगर आदम हवा ये बात जानते हैं कि वो तो पहले ही खुदा की मानद है, इसलिए कि खुदा ने उनको अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है, ये तो पहले ही वो खुदा की तरह, खुदा की फेलोशिप में रहते हैं, उनको कुछ और जरूरत नहीं थी, वो डिफेंड कर सकते थे। वो इब्लीस के झूठ के सामने कलाम की सच्चाई को लेकर खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने झूठ को मौका दिया, उन्होंने इब्लीस के झूठ को एक्सेप्ट किया, और फिर इस झूठ की वजह से उनको और झूठ बोलने पड़े। मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने नहीं किया, इसने किया। फिर उनको अपनी कवरिंग के लिए इंजीर के पत्तों की लुंगियां बनानी पड़ी, अपने नंगेपन को ढांपने के लिए। ये झूठ था। इब्लीस ने कहा चलो हुण तुसी इस तरह कवर कर लो, ये भी झूठ। इंसान पत्तों से
अपने तरीकों से अपने नंगेपन को झूठ है कि वो ढांप सकता है, कभी नहीं। अरे इंजीर के पत्ते क्या है ढांपने के लिए? जब हम इकरार करते हैं तो खुदा का बेटा, हमारा आसमानी बाप अपने बेटे के कफारे से हमें ढांप लेता है, अपनी रास्तबाजी से हमें कवरिंग देता है और इब्लीस के झूठ से हमें सेफ कर लेता है। इसलिए याद रखिए, इब्लीस झूठ का बाप है और झूठ उसका हथियार है। अब टाइम नहीं है हननिया सफीरा, क्यों तुमने झूठ बोला? यहूदा इस्करियोती, अकन, कई और बातें, झूठ। लेकिन सच्चाई जो है ये तुम्हें आजाद करेगी। खुदा की सच्चाई, कलाम की सच्चाई, ये हथियार है। इसके लिए तुम्हें कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें शायद प्राइस पे करनी पड़े, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद मैं झूठ पर कभी डिपेंड नहीं करूंगा और नहीं करना चाहिए। सच्चाई एक ताकत है। सच्चाई और सच्चा आदमी दलेर होता है। ये पिछले दिनों दूसरी वीडियो हमारे खिलाफ आ गई, औरतों से बयान लिए गए। अरे वो ब्लैकमेलर, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, वो कहां से झूठ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने आकर डराया भी, 10 लाख की पेशकश भी की कि दे दो, आपकी वीडियो उतार देंगे, बहुत कुछ हुआ। अरे मैंने उन्हें कहा, और मैं खुदा के पुलपट से इस बात को प्रोक्लेम करना चाहता हूं, अगर मैं किसी गुनाह में गिरूंगा तो उनको ये वीडियो बनाकर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को पता चल जाएगा, गुनाह छुपा नहीं रहता है, याद रखिए। लेकिन अगर खुदा जानता है इस सच्चाई को भी, इस झूठ को भी, और मैं सच्चाई के साथ इस झूठ के सामने खड़ा हूं, और हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और कभी इन ब्लैकमेलर्स को पैसे नहीं देंगे। अरे ये होते कौन है? इसलिए सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद हमारा दिफा है, खुदावंद हमारे साथ है, और उसकी सच्चाई जो है ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। आमीन। मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि ये सब झूठ है और इसका बानी इब्लीस है, और इब्लीस हारा हुआ है। ये उसके मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन वो जीत नहीं सकता। वो हमें गिरा सकता है, लेकिन हम पड़े नहीं रहेंगे। वो हमें डैमेज कर सकता, हमारी रेपुटेशन, जो लोग हमें नहीं जानते, लेकिन खुदावंद इज्जत तेरी वधावेगा, याकूब दा खुदा। अरे वही है हमारा खुदावंद जो हमें इज्जत देने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं इन दिनों चूंकि ये रूहानी जंग पे मैसेज क्यों दे रहा हूं, मैं ऐसी सिचुएशन में से मुसलसल गुजर रहा हूं। खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया और खुदा मुझे मजबूत कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में मैंने फील किया ये सारी चैलेंज हमारे मुश्तरका है जब तक हम जमीन पर हैं, इसलिए हमें मजबूत बनना है। नेक्स्ट हथियार क्या है? रास्तबाजी का क्या? तू ही तो चुप ही कर गए जे। रास्तबाजी का, घबराओ ना, कुछ नहीं होया। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ये बख्तर जो था सबसे ज्यादा तहफ्फुज देने वाला हथियार था। बख्तर, ये बख्तर क्या था? ये एक जैकेट थी जो सीने को कवर करती थी, दिल और सीने को कवर करती थी। यूनानी फौजियों के जो बख्तर थे वो
चमड़े के और उसमें लकड़ी होती थी। जब दुश्मन तीर मारता था तो उनका पहला ये निशान होता था कि तीर उनके जाकर दिल पर लगता और फौरन डेथ हो जाती थी। जब रोमी सल्तनत आई तो उन्होंने फौलाद के मजबूत चद्दर के बख्तर बनाए ताकि तीर आगे पार ना जा सके, उनके फौजी महफूज रहें। और जब पौलुस रसूल कह रहा है रास्तबाजी का बख्तर, तो ये क्या है? बख्तर, रास्तबाजी, राइचियसनेस, ये क्रिश्चियन इलाहियात में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है। इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी, तभी आप इसको बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकेंगे कि ये रास्तबाजी क्या है। ये इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या बाइबल में जो जहाँ पर भी रास्तबाजी या रास्तबाज ठहराया जाना, ख़ासकर रोमियो का ख़त, गलतियों का ख़त और करंथियों का ख़त जो है, पहला करंथियों, उसमें ये टॉपिक बड़ा अहम है। इस पर डिटेल के साथ बहस की गई। रास्तबाजी ये लीगल टर्म है। ये टर्म ये है कि एक बंदा उस पर, उसको मुजरम है, उस पर इल्जाम लगे हुए हैं और एक तरफ से आवाज आ रही है कि ये गुनहगार है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए, इसको जजमेंट की जरूरत है, अदालत। ये जुडिशल टर्म है। और रास्तबाज जो लफ्ज़ है कि एक बंदा जुडिशल प्रोसेस में से गुजरता है, उसका एडवोकेट, उसका वकील उसका मुकदमा लड़ता है और उसको जज के सामने इस तरह पेश करता है कि साबित हो जाए कि इस शख्स ने कभी गुनाह नहीं किया, ये बिल्कुल इनोसेंट है। और रास्तबाजी का मतलब पता क्या? बरी किया हुआ, जो अदालत से बाइज्जत, जिस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ और वो बरी हो जाए, इसको क्या कहते हैं? रास्तबाज। जब हम क्रिश्चियन टर्म रास्तबाजी या राइचियसनेस इस्तेमाल करते हैं और बिलखसूस जब बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे यीशु मसीह में आने के बाद हमारा स्टेटस, हमारी पोजीशन ये तब्दील हो जाती, यकसर बदल जाती। पहले हम नाराज थे जब मसीह में नहीं थे। मसीह को कबूल करने के बाद खुदा के कमरे अदालत में यीशु मसीह की रास्तबाजी मेरे ऊपर आ जाती है और मेरे गुनाह, मेरी नापाकी, मेरी मरूसी, जो गुनाह आलूदा जिंदगी और शरिस्त और या उस जो नाराज़गी है, वो खुदावंद मसीह के ऊपर चली जाती। तो मैं मसीह की रास्तबाजी की कवरिंग में अदालत के सामने खड़ा होता हूं। जज मुझे देखता है तो वो मुझे देखता है मसीह की रास्तबाजी में खुदा, और बिल्कुल वो ऐलान करता है कि ये शख्स इनोसेंट है, रास्तबाज है। ये मसीह में आने के बाद हमारी पोजीशन बदल जाती है। हालेलुया। और ये रास्तबाजी क्या है? रोमियो 3 बाब में और रोमियो 5 बाब में लिखा है, ये फजल से रास्तबाजी है। आहा, ये नहीं कि तुसी वाकई तुही गुनेगा, तुही साबित हो गए जे, ते बंदा सगो गरूर च आ जाता है कि वेखो मैं ते रास्तबाज सा, मेरे ते एम इल्जाम सी। नो, मैं नाराज था, मैं गुनेगार था, मैं लानती था, मैं जहन्नम की तरफ जा रहा था। अरे ये रास्तबाजी मेरी नहीं है, ये रास्तबाजी फजल से मेरे ऊपर आई। ये खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो 2 भाई थे, शायद आपने सुनी हो स्टोरी। एक ने कत्ल कर दिया, उस पे खून ही खून लगा था, पुलिस उसके पीछे थी।
वो घर में आकर छुप गया और उसकी पोशाक पर खून ही खून लगा हुआ था क्योंकि उसने कत्ल किया था। दूसरे भाई ने मोहब्बत में, तरस में जल्दी जल्दी उसकी पोशाक खुद पहनी, अपनी पोशाक उसको पहना दी, और जब पुलिस आई तो वो खून जिसके ऊपर था उसको लेकर वो चली गई और फांसी उसको हुई। यही रास्तबाजी है जो फजल से है। अरे मैं हकदार था मौत का, मैं हकदार था, और ये रास्तबाजी जो है ईमान से रास्तबाजी है, ये मसीह के खून से रास्तबाजी है, शरीयत से नहीं, अमाल से नहीं, अपने तरीकों से नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये रास्तबाजी हथियार है, ये हथियार कैसे है? हथियार ये है कि इब्लीस जो है अक्यूजर हमारे पीछे आता है, वो हमें मुजरम ठहराना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम इस रास्तबाजी को एंजॉय करें। और वो आकर क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तेरे सारे गुनाह माफ नहीं हुए, तू यू आर स्टिल अ सिनर। हमारे अंदर पुराने गुनाह की मेमोरी को वो ट्यून करता है, दोबारा से लाता है मुख्तलिफ तरीकों से, और हमारे अंदर एहसास जुर्म पैदा करना चाहता है, एहसास शर्मिंदगी पैदा करना चाहता है, ज़मीर के कांटे चबोना चाहता है, ताकि हम अंदर से मसीह की रास्तबाजी को और उसकी फतह को एंजॉय ना कर सके। इसलिए बहुत से ईमानदार एहसास जुर्म में, एहसास कमतरी में, ज़मीर के बोझ के नीचे गैर यकीनी तौर पर गुनहगार अपने आप को महसूस करते, शक करते, डावाडोल रहते। वो इसलिए है कि वो मसीह में अपनी पोजीशन को नहीं समझते, ये हमारी ताकत है इसलिए। और मुकाशवा 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, इब्लीस जो रात दिन भाइयों पर इल्जाम लगाता है, रात दिन इब्लीस का एक ही मौकफ है कि मुझे मुजरम ठहराया जाए, मुझे किसी तरह से यकीन दिला दिया जाए कि तू निजात याफ्ता नहीं है, तू गुनहगार है। अरे नो, यही बात 8वें बाब में, रोमियो 8वें बाब में पौलुस कहता है, खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा, यानी उनको कौन मुजरम ठहराएगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। अरे खुदा ने ऐलान किया है कि मैं रास्तबाज हूं, यीशु का खून मेरे ऊपर है, उसकी रास्तबाजी, उसकी जिंदगी, वो मेरी रास्तबाजी का लिबास है। इसलिए कि जब खुदा हमारे साथ है तो पौलुस कहता है कौन हमारा मुखालिफ है। अरे कोई चीज हमें मुजरम नहीं ठहरा सकती, हम खुदावंद में राइचियस हैं। हालेलुया। मार्टिन लूथर का नाम किसने सुना हुआ है? ये जॉन आर परगन एक राइटर है, उसने अपनी किताब में मार्टिन लूथर के बारे में लिखा, ग्रेटेस्ट एक्विजिशन जो है, सबसे बड़ी इल्ज़ाम तराशी इब्लीस की और उसका हथियार, वो हमें यह यकीन दिलाना है कि मेरे गुनाह माफ़ नहीं हुए, और उस एहसास के नीचे दबा कर हमें रखना मुख्तलिफ तरीक़ों से। अच्छा, एक दफ़ा वो कहता है कि मार्टिन लूथर के कमरे में, ना जाने रोया में या सरियन, शैतान उसके गुनाहों की लंबी लिस्ट लेकर आया और कहता, मार्टिन लूथर तू बड़ा रास्तबाज बनया फिरना है, बड़ा प्रीस्ट बनया फिरना है, तेरे गुनाहों की फहरिस्त मेरे पास है। मार्टिन लूथर ने कहा ओके दिखाओ मुझे। मार्टिन लूथर ने देखी तो मार्टिन लूथर ने कहा ये तो नामुकम्मल है, मैंने तो इससे भी ज्यादा गुनाह किए हुए हैं। अच्छा, वो चला गया, इब्लीस फिर चला गया। दूसरे दिन बचपन तो लग के ते तमाम गुनाह लिख के
देख तेरी कलीसिया को नहीं पता फलां वक्त में तूने ये गुनाह किया था, बड़ा तू रास्तबाज बनया फिरना। सारी मुकम्मल लिस्ट लेकर मार्टिन लूथर के सामने आ गया और मार्टिन लूथर ने एक लाल स्याही से, पता उसके ऊपर क्या लिखा, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ये इब्लीस है जो दोबारा से गुनाहों को जो हमने छोड़ दिए, जो माजी का हिस्सा बन गए, इसलिए कि हम मसीह की रास्तबाजी में ताकत ना पा सकें, उसकी फॉरगिवनेस को एंजॉय ना कर सकें। इब्लीस हमें एहसास से जुर्म के नीचे रखने के लिए ये हथियार इस्तेमाल करता है कि वो माजी के गुनाह हमारे सामने लाता है। लेकिन नो, अगर खुदा याद नहीं करता, खुदा ने कहा इब्रानियों के खत में कि मैं उनकी बदकिरदारी को जो मैंने माफ कर दी है उनको कभी याद ना करूंगा। आमीन। फिर हमें क्यों याद करने की जरूरत है? जैसे पूरब पश्चिम से, यानी जितना मशरक से मगरिब दूर है। पिछले दिनों एक टीवी पर बता रहे थे कि मशरक और मगरिब का फासला नापा नहीं जा सका। शुमाल और जनूब साइंस ने इन किनारों को पैमाइश कर ली है। मशरक और मगरिब का पता ही नहीं इनके किनारे कहां पर है। इसीलिए दाऊद कहता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही खुदावन ने हमारे गुनाह, हमारी खताएं हमसे दूर कर दी ताकि हम उसके बेटे की रास्तबाजी को एंजॉय करें। हमारा स्टेटस बदल जाए, हमारी पोजीशन बदल जाए, हम उसकी राइचियसनेस में जिंदगी गुजारें और इब्लीस जो है उसको कहीं मौका ना मिले कि वो मुझे मुजरम ठहरा सके। तो ये रास्तबाजी क्या है? फिर ये हथियार है। अब मैंने अगला हथियार क्या है? नेक्स्ट वन, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, यह भी हथियार है। क्या हथियार है? इंजील की बुशारत देने के लिए एक्टिव और मुस्तैद होना। अगर मैं सेव्ड हूं तो मैंने जूते पहनने, ये तैयारी को जाहिर करते हैं कि मैंने इस हफ्ते में जो अनसेव्ड हमारे दोस्त हैं, हमने उनको उनके घर जाना है, हमने उनके लिए दुआ करनी, हमने प्लान करना है, हमने सुलह की खुशखबरी लेकर जानी उनके बच्चों को, वो अभी तक निजात याफ्ता नहीं है, हमने जाना है उनके घर। आप प्लान करें, आप डेली दुआएं करें। ते सुलह दी गुड न्यूज ऑफ पीस के खुदा के बेटे के साथ हमारी सुलह हो गई है और तुम रास्तबाज बन सकते हो, तुम तारीकी से निकल सकते हो, रोशनी में आ सकते हो, जिंदगी पा सकते हो। खुदा मोहब्बत है, वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें गुनाह की लानत से छुड़ाना चाहता है। और इंजील जो है, इसको हम क्यों सुनाएं? ये शर्फ है कि अगर मैं किसी को इंजील सुनाता हूं, ये कोई फलसफा नहीं है, कोई मजहबी किताब नहीं है। इंजील खुदा की कुदरत है। जब मैं किसी को सुनाऊंगा, खुदा की कुदरत निजात लेकर आती है जिंदगियों में, खानदानों में। इसलिए तीसरा हथियार जो यहां पर है वो है खुशखबरी को फैलाना। ते कईयां नूं मैं वेख्या डेली निकलते ने, ओदी चुगली, ओदी चुगली, ओदे च फुट पाओ, ओदे घर लड़ाई पाओ। What we are doing? ये तो इब्लीस की, ये इब्लीस का हथियार है कि हम पीस नहीं ला रहे, हम वहां पर मौत ला रहे, हम झगड़े ला रहे,
हम डिसयूनिटी ला रहे हैं। ते फिर गीत असी गाने इंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। वेयर इज प्रैक्टिकल? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इंटेंशनली प्लानिंग के साथ, दुआ के साथ पूरा खानदान अपने बच्चों के साथ जाएं, उनको बताएं कि आपके चाचा अभी तक निजात याफ्ता नहीं है, उनके बच्चे निजात याफ्ता नहीं है। इस वीक हम जाकर उनके लिए दुआएं करेंगे, उनको इंजील सुनाएंगे। ते हथियार जे, इसलिए यसाया क्या कहता है? रोमियो 10वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि उनके कदम क्या ही खुशनुमा है। हालेलुया। नाहूम पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है उनके कदम पहाड़ों पर हैं जो खुशखबरी लेकर आते हैं, मजबूत। और रोमी जो बूट होते थे सिपाहियों के, उनके पीछे इतने इतने बड़े कील लगे होते थे ताकि वो जंग में जहां खड़े होते थे तो वो खुब जाते थे जमीन में, चट्टानों में, मुख्तलिफ जगहों पर, और वो फिसलते नहीं थे। इंजील सुनाना हमारे कदमों को मजबूत रखता है। इंजील सुनाने वाला शख्स फाते सिपाही है। इंजील सुनाने वाला शख्स जो है उसके लिए इंजील ऑनर है, शर्फ है। और पलूस कहता है मैं कर्जदार हूं। किन का कर्जदार हूं? पठाना दा नहीं। वो कहता है रोमियो को मैंने इंजील, अभी तक मैं वहां नहीं पहुंचा, मैं दुआ कर रहा हूं कि रोम में जाकर इंजील सुनाऊं। इंजील ना सुनाने का कर्जा है मेरे ऊपर कि मैं जा सकता था। तो मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। क्या हम वहां रीच कर रहे हैं? जिद्दां तुम इंजील सुनाना शुरू कर दोगे ना, then you will share your experience। असी पता नहीं की सुना रहे हैं। नेक्स्ट वेपन क्या है? ईमान की सिपर, शील्ड। और यह शील्ड जो होती थी, यह 4 से 5 फुट की होती थी जो पकड़ती थी। पलूस कहता है इन सब के साथ लिखा हुआ है ईमान की सिपर लगाकर, यानी हथियारों के साथ। सिपर जो थी यह पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती थी, हमलों से बचाती थी, सिपाही के उसका दिफा करती थी। और ईमान की सिपर फिर क्या? जिससे तुम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बचा सको, डिफेंड कर सको। यह ईमान की एक्टिव जिंदगी है, ईमान की कुश्ती है, ईमान पर खड़े होना है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान की जिंदगी गुजारना, जो कुछ कलाम में लिखा, खुदा के वादों का यकीन करना, इब्लीस के झूठ का यकीन ना करना। और इंग्लिश में जो इसका तर्जुमा है, ये आयत यहां बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इंग्लिश में जो लिटरल इसकी ट्रांसलेशन है, इन ऑल सर्कमस्टांसेस टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ। ये पहले 3 हथियार जो थे ना, जूते, बख्तर, इनको रोमी सिपाही पहन कर रखते थे। यानी बख्तर जो थी वो उसी वक्त पहनते थे, सॉरी शील्ड जो थी पकड़ते थे जब दुश्मन के तीर आ रहे होते थे। 3 वो पहने हुए रहते थे। शील्ड वो जंग में जब फ्रंट लाइन पर होते थे, और इसको वो कहते थे डेथ एंड लाइफ सिचुएशन, कि अगर मैंने जो शील्ड है, सिपर जो है, इन तीरों के खिलाफ ना उठाई तो ये तीर किसी भी तरह से मेरी जिंदगी को खत्म कर सकता है। उसका दिफा, उसकी प्रोटेक्शन सिपर में थी। डेथ एंड लाइफ सिचुएशन।
और लिखा हुआ है ताकि तुम इससे इब्लीस के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इब्लीस के जलते हुए तीर डेली आएंगे हमारे दिमाग में, हमारी फैमिली में, हमारी सिचुएशन में, महंगाई के दौर में, भूख में। अरे वो कहेगा खुदा तेरी फिक्र नहीं करता, खौफ। लेकिन यहां तुझे ईमान के साथ इस तीर के सामने खड़े होना है। नो, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ईमान के साथ खड़े होना और इब्लीस के जलते हुए फ्लेमिंग एरोस उसका मुकाबला करना और बोल कर मुकाबला करना, उसका दिफा करना, यह जरूरी है। अरे ये शील्ड तो है ही। आज सुबह ही मुझे बड़ी ताकत मिली। पैदाइश 14वें बाब में जब 4 बादशाहों से लड़ा अब्राहम अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए, तो जब वापस आया है तो इसके अंदर खौफ था कि उन चारों बादशाह मिलके फौज बन के मुझ पर हमला करेंगे, तो मैं तो अकेला हूँ, बीवी के साथ हूँ, तो तन्हा हूँ, हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे। ये खौफज़दा था। तो 15वें बाब के शुरू में खुदा ने कहा अब्राहम मत डर, मैं तेरी सिपर हूँ। आज सुबह मैं इस आयत से छू लिया गया। खुदावंद मेरी सिपर है, ही इज शील्ड। मेरा ईमान भी सिपर है, लेकिन इससे बढ़कर द ऑब्जेक्ट ऑफ माई फेथ, जिस पर मेरा ईमान है। मेरा ईमान बाज़ बात कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मेरी सिपर कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, और वो लश्करों का खुदा है, वो मेरी शील्ड है। अगर कोई तुझे छुएगा तो पहले मुझे छुएगा। इसलिए आ गया निजात का खुद। सिर्फ 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे आपके चेहरों से आइडिया हो गया है, हों तो ही रज गए जे। निजात का खुद, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। क्योंकि अगले संडे मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता, यही आज क्लोज करना चाहता हूँ। हेलमेट ऑफ साल्वेशन। अरे ये हथियार उस वक़्त मिलता है जब बंदे को निजात मिलती है। पहली बात ये है, कोई सोचे भी ना ये हेलमेट आपको मिलेगा। ये पूरे आपके सर का, मैं आपको तस्वीरें दिखाता, रोमी हेलमेट, सिर्फ आंखों तक वो थोड़ी सी स्पेस होती थी जहाँ से वो देख सकते। टोटल कवरिंग साल्वेशन। जो हमारे जहन, ब्रेन यहाँ पर हमले करता है इब्लीस अपनी आइडियोलॉजी से, नज़रियात से, अकल्टिज़म से, बिद्दात से, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों का दिमाग भरना चाहता है डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजी और थियोलॉजी से। लेकिन यह भी हथियार है निजात का खौद। और रूह की तलवार, लास्ट वन, जो खुदा का कलाम है ले लो। ये कलाम एक वाहद यही हथियार है जो जारहाना है, जो हमला करने के लिए दूसरे हथियार वो डिफेंसिव हैं, दिफाई हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। ओनली वन हथियार जो यहां पर है, और वो क्या है, वो हमला करने के लिए है, और वो मोस्ट पावरफुल हथियार है। इसीलिए लिखा हुआ है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और ये उस वक्त होगा जब आप 2 धारी तलवार, खुदा का कलाम, उसके सामने लेकर खड़े होंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें।